क्या एनीवेज, हुए का इशू होगा? सो चलते हैं बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं, जो कि ज़रूरी है। अगर आप बिटकॉइन को स्टडी नहीं कर रहे और तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बिटकॉइन का स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन जहाँ जाएगा ऑल्ट्स ने वहीं जाना है, मार्केट वहीं जाएगी। सो ये चार्ट हमने पोस्ट किया था, कल मैंने पोस्ट किया था जब हम लोग यहाँ पे थे एटलीस्ट, बल्कि नहीं पहले ही थे, जब मैंने ये कहा था कि चार्ट में क्या हो रहा है। तो मुझे एक लड़के ने बोला था कि जी हमने जो है एक ब्रेकडाउन दिया है, अब हम इसको 100K को रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद हम जो है दोबारा से नीचे पुल बैक करके आ सकते हैं। सो उसने मुझे कहा कि मैंने आपके जो भी लाइव सेशंस हुए हैं, जो आपकी बातें हैं, उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि मैंने इस चार्ट में कुछ नहीं बोला था। सो उसने इस चार्ट को देख के बताया कि भाई ये है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि, और मैंने उसको बाद में भेजा भी सही ये वाला चार्ट। तो अब ये करंट वाला मैंने ये पूछा कि ये इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मतलब कि आपने आपके मुताबिक मार्केट जो है वो जा रही है, अब देखो। और जब कोई एनालिसिस आप करते हो और वो आपके मुताबिक होता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि यार मैंने ऐसे कहा था तो वो चीज़ ऐसे हो रही है, ठीक है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो सीख जाते हो मार्केट में रह रह के, ठीक है। जिस जो सीखना चाहता है, जो सिग्नल्स के पीछे है और जो लोगों की बातों में आ जाता है, फ़ौरन से फॉर्मो करता है, उसको मैं यही कहूँगा कि लर्निंग पे फोकस करो, किसी की बातों में ना आओ। ट्रेडिंग जो है ऐसे काम नहीं करती। ट्रेडिंग जो है प्रॉपर एक प्रोसेस से चलती है, उसका एक प्रॉपर साइकिल है, प्रॉपर जो है उसकी एक टाइमिंग है, उसके हिसाब से क्रिप्टो जो है वो चलती है, ठीक है, जो कि मैं बार बार कहता बात हूँ, ठीक है। सो हमेशा जो है इस चीज़ पे फोकस किया करो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक 108 तक हम लोग गए, उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज जो है वो नीचे की तरफ दी, ठीक है। जब एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज हमारी हुई तो हमें हमें एक मिल गई थी कि हम इस रेंज में जो है, इस रेंज में दोबारा से वापस आ गए हैं। जो हमारी रेंज चल रही थी लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सो यहाँ पे हमने एक 108 तक गए और दोबारा से नीचे आ गए। अब ये नीचे क्यों क्यों आए, मैंने ये कहा था कि जो 100K है ये साइकोलॉजिकल लेवल है। जब ये ब्रेक होगा तो काफ़ी पोजीशंस ओपन होंगी, लोग बहुत ज़्यादा फोमो करेंगे कि भाई, ज़ाहिर है एक हिस्टोरिकली इवेंट था, एक हिस्टोरिक इवेंट था कि बिटकॉइन, जिसको लोग कहते थे कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, ये स्कैम है, यूँ वो एक 100,000 के एक लेवल पे जो है पहुंच जाए, तो एक ये साइकोलॉजिकल लेवल था। तो यहाँ पे आपका टीए के साथ साथ आपका जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो भी चल रहा था। सेंटिमेंट ये थे कि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए, रिटेलर मार्केट में बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से जब रिटेलर एंटर हुआ है तो आप देख सकते हो कि कितना अग्रेसिव सेलिंग हुई यहाँ पे। इसको कहते हैं अग्रेसिव सेलिंग, मतलब एकदम से जो है वो मार्केट को गिरा देना, एक गुस्सा शो किया जा रहा होता है, एक मतलब कि ये जितने लोग यहाँ पे एंटर हुए थे उन सबको जो है ये लग रहा है कि उनको हटाने के लिए जो है ये मार्केट गिराई गई। और आपके सामने है कि तकरीबन इवन आप अपने खुद के पोर्टफोलियोज़ को देखो, आपके पोर्टफोलियोज़ उसी लेवल पर आ गए हैं, ठीक है, जो वो आज से 4-5 महीने पहले थे, ठीक है। क्योंकि आपने जो प्रॉफिट बनाया 108 तक बुक नहीं किया, दोबारा से आप उसी लेवल पर आ गए, आपने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। और ये हर किसी के पोर्टफोलियो का हाल है जिसने अपना मैनेज नहीं किया, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे होते हो ना, जब खुशी होती है ना, तो फिर आप वर्स चीज़ों को भूल जाते हो, आप अपने अपने रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हो कि यार बुरा वक्त भी जो है वो आ सकता है। तो जब सब खुश होते हैं, जब मार्केट बहुत बुलिश होती है, तभी वो लोग आपको ट्रैप करते हैं, जो कि मैं बार बार बहुत टाइम से कह रहा था। और एनीवेज अब सारी मार्केट 50% जो है वो डाउन है। अच्छा, तो जब ये गिरी है यहाँ से, उसके बाद मैंने ये चार्ट भेजा कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक लेवल है बड़े टाइम फ्रेम का, ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखो चीज़ों को। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बन रही है, देखो, एक ये विक, एक हफ्ते की विक, इस दूसरा हफ्ता, और एक ये, ठीक है। सो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। और जब ये इसको फ्लिप किया गया है ट्रैप करने के लिए और वापसी नीचे क्लोजिंग दे दी गई, इट मीन्स कि ये एक किस्म की स्विंग फेलियर पैटर्न था, एक किस्म का ट्रैप था, ठीक है।
जब ये ट्रैप हुआ है उसके बाद मैंने ये कहा कि मैंने चार्ट भेजा, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन मैंने यही कहा था कि आप लोग बताओ। तो किसी ने मुझे नहीं किया रिप्लाई उस मैसेज के ऊपर, इग्नोर कर दिया। बट एक लड़के ने सिर्फ एक लड़के ने मुझे बताया था कि चार्ट ये शो कर रहा है कि हमें एक रिलीफ रैली जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि हमारा लोअर हाई जो है वो सम सॉर्ट ऑफ बनेगा, लोअर हाई, ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा से लोअर लो में चले जाएंगे। अगेन ऐसे ही हुआ, मार्केट यहाँ से गई है और एग्जैक्ट उस 100 के आप देख सकते हो कि तकरीबन 100 के 99, 900, 800 से मार्केट जो है वहाँ से एक बहुत तेज़ी से जो है वो रिजेक्ट हुई है और दोबारा से हम 95 वाले 96 वाले एरिया में आ गए हैं, जो कि हमारी माइक्रो मिड रेंज जो है वो बन रही है, जो कि मैं ये लेवल्स बता रहा होता हूँ आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर आप 4 आवर पे जाएं, लोअर टाइम फ्रेम पे, जो हमारा चार्ट है जिसको हम काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, 4 आवर पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक चैनल था, ठीक है, जिसको हम फॉलो कर रहे थे। ये चैनल जब ब्रेक हुआ है तो अग्रेसिव सेलिंग हुई है, उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ है, उसके बाद दोबारा डंप हुआ है, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ गई है, ठीक है, इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब दोबारा हम इस एरिया पे आ गए हैं जो कि हमारी माइक्रो मिड रेंज है, ठीक है। तो हम रेंजेस के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट इस तरह के लग रहे हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश लग रही है, ठीक है, जो हमें मज़ीद नीचे भी लेकर जा सकती है। जो हमारा 88, 85 वाला एरिया है, हम वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो मैं कभी भी इस बुल मार्केट में पूरा इन नहीं होऊंगा, क्योंकि जितने गंदे पंप आते हैं बुल मार्केट में उतने गंदे डंप आते हैं, और ये डंप जो आते हैं इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, लिटरली कोई नहीं बताएगा आपको। ये जो डंप्स आते हैं ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि ये जो डंप्स आते हैं ना, ये आपके इन सारे पंप्स में आपने जो कमाया होता है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करूँगा, मैं एक पूरा सेशन इस पे करना चाह रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो ट्रैप किया गया आपको हर साइकिल में। इसी वजह से कहा जाता है कि 95% या 98% लोग पैसा नहीं बनाते क्रिप्टो में, सिर्फ 3-4% हैं जो पैसा बनाते हैं। और जो क्रिप्टो है वो सबसे आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है। क्रिप्टो आसानी से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है, ठीक है। सो मुझे क्रिप्टो जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है पैसा बनाने के हिसाब से, अगर आप हलाल तरीके से कर रहे हो, ठीक है, हलाल तरीके से कर रहे हो, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको पता है चीज़ों का, देन आप स्पॉट ट्रेडिंग करके अपने लेवल्स पे आराम से आइडेंटिफाई करोगे लेवल्स को, और वहाँ पे डीसीए करोगे, आराम से आप चिल होके बैठे रहोगे। स्पॉट ट्रेडिंग का यही फ़ायदा है, लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको सीखोगे नहीं प्रॉपर, इसको गैम्बलिंग के तौर पे समझोगे, जुआ समझोगे, तो फिर आपको जुए की तरह ही आप इसमें जो है हारोगे, और ये सारा कुछ है। एक और चीज़ मुझे एक नज़र आई है, अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखें, अगर मैं इसको कॉइन बेस पे, ये मैंने कल भेजा था चार्ट, जब मार्केट इस लेवल पे थी 95 पे, या इस लेवल पे थी, बल्कि नहीं 99 पे, इस लेवल पे थी, तो मैंने ये चार्ट भेजा था। अगर आपको नज़र आया, वैसे मैं पैटर्न्स पे इतना बिलीव नहीं करता, सो ये सम सॉर्ट ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बना रहा है, जो कि आपका एक पेरिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं हेड एंड शोल्डर, ठीक है, तो ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। और ये इसकी जो ये जो चीज़ है, ये इसकी नेक लाइन हो गई, ठीक है। सो ये एक बहुत बेरिश चार्ट है। अगर ये नेक लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, तो बिटकॉइन जो है बहुत गंदे तरीके से जो है वो गिरेगा। लेकिन अगेन इसका यही होता है कि नेक लाइन के आपका टारगेट होता है, नेक लाइन पे अगर नेक लाइन होल्ड होती है, जैसे आपका डबल टॉप टाइप का होता है, तो ये सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इस वक्त बिटकॉइन जो है डेली के ऊपर बना रहा है।
और अगर ये प्ले हुआ तो बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ जो है वो हो सकती है अगर ये प्ले हुआ। लेकिन अगर मैं सम सॉर्ट ऑफ देखूं कि मैं सबसे ज़्यादा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे बाइंग कहाँ करनी है। अभी मैंने कुछ हिस्सा जो है जो मैंने एमरजेंसी का रखा हुआ था उसमें से लगाया है, लेकिन कुछ हिस्सा भी मेरा पड़ा हुआ है फॉर वर्स्ट सिनेरियोज। और मैंने आपको चार्ट भेजा था कोकॉइन का था शायद, हाँ ये मेरे लेवल्स हैं जो मैंने बताए थे कि जो मेरी ये 90 वाली जो है ना, ये क्रिटिकल सपोर्ट है। आप देखोगे बिटकॉइन यहीं से बाउंस किया है, फिर दोबारा यहीं तक आया, बाउंस किया, उसके बाद यहाँ से आके दोबारा से बाउंस करके दोबारा से आ रहा है नीचे। सो अगर ये क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुई तो हमारा जो फर्स्ट बाइंग रेंज होगी हमारी 85 इसकी रेंज में होगी। ये जो हमारा एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कि मे बी मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट आए, ठीक है, यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम CME गैप को फिल करेंगे या सारा कुछ करेंगे, और मार्केट हमें CME गैप को फिल करने का मौका ना दे, और ये 88 वाला, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, एक लिक्विडिटी खट्टी हुई पड़ी है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब भी कोई प्राइस, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब भी कोई प्राइस पंप करती है उसके बाद वो वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन जो होती है, यहाँ पे कंप्रेशन पैदा होता है, लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी होती है, जिसके बाद एक नेक्स्ट लेग अप जो है, एक नेक्स्ट पंप जो है वो आता है। तो ये जो एरिया बन जाता है ना, ये कंप्रेशन वाला एरिया, ये जो बन जाता है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है बेसिकली, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो आपके पड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये पंप जो है इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो पुश होती है ऊपर की तरफ। तो ये कंप्रेशन जो होता है ना, किसी भी चार्ट के अंदर ये जो कंप्रेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। सो आप देखोगे कि ये कंप्रेशन जो है सारा इधर पड़ा हुआ है इस लेवल पे, ठीक है, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है डेली पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये कंप्रेशन जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आई तो ये जो है मेरा फर्स्ट बाइंग जोन होगा, जहाँ पे मैं अच्छी बाइंग करूँगा अपनी ऑल्ट्स के अंदर। ये आप लोग भी देख रहे हो, आपके लिए भी है कि ये लेवल अगर मुझे मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 86 तक, चाहे वो 88 तक आए, 87 तक आए, ये जो पूरा जोन है, ये जो है पूरा एक अच्छा बाइंग जोन है आपका। उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे जाते हैं तो मैंने कहा था कि ये हमारा DCA जोन होगा, और माय लास्ट पोर्शन जो है, मेरा जो लास्ट पोर्शन होगा मेरे पोर्टफोलियो का, वो मैं इस लेवल पे लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, जो कि आपका 76 वाला एरिया और 77, जहाँ पे आपका CME गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे लेवल्स हैं जो कि मैं बिटकॉइन के अंदर देख रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल बिटकॉइन जो है बुलिश है, वो मैंने आपको रीज़न्स बताई हैं, क्योंकि जो ट्रेडर होता है उसके पास रीज़न्स होती हैं। अब वो रीज़न्स, अब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। अगेन मैं जो कह रहा हूँ मेरे ओपिनियन है, अगर आपको मेरी बात से आपको एग्री करना है आप एग्री भी कर सकते हो, नहीं करना नहीं भी कर सकते। मेरे पास रीज़न्स हैं। मेरे रीज़न्स क्या हैं, मैंने वीकली पे आपको रीज़न्स दी, 4 आवर पे दी, डेली पे दी, ठीक है। डेली पे क्या दी कि एक जो है आपका एक बेरिश पैटर्न जो है वो एक किस्म का फॉर्म हो रहा है, हेड एंड शोल्डर टाइप, ठीक है। अगर ये प्रॉपर आपका जो शोल्डर है ये कंफर्म हो जाता है और आपकी ये नेक लाइन जो है ब्रेक हो जाती है, तो कहा यह जाता है, वैसे मैं पैटर्न्स पे इतना नहीं ट्रेड करता, लेकिन एक बन रही है तो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो कहा यह जाता है कि एटलीस्ट जो इतनी नेक होती है ना, उतना जो है आपका डंप आता है। अगर आप यहाँ से नेक से लेकर, और मतलब जितना हेड से लेकर नेक का जो एरिया होता है ना, उसको अगर आप मैयर करें तो उतना जो है नेक से लेकर डंप आता, मतलब नीचे प्राइस जाती है। तो आप देखोगे एग्जैक्टली यही वाला एरिया बन रहा है आपका, जो कि हमारा 76 एग्जैक्टली आपका CME गैप वाला एरिया बन रहा है। यहाँ तक बात समझ आई है? सो ये चीज़ है। और अगर हम देखा जाए, हिस्टोरिकली देखा जाए, तो BTC जो है वो सिर्फ, अगर आप अभी देखें, BTC सिर्फ और सिर्फ कितना डंप किया है, एटलीस्ट सिर्फ 14%, जो कि नथिंग। बुल मार्केट में 14% इज़ नथिंग, ठीक है। अगर आप पिछली बुल मार्केट में जाओ
तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। डंप आया 30% का, ठीक है, 30% का डंप आया, सेम पैटर्न बना। पिछला बुल रन का टॉप आपने ब्रेक किया, पिछले बुल रन का टॉप आपने ब्रेक किया। सॉरी, मैं यहाँ से दिखाता हूँ BTC इंडेक्स। पिछले बुल रन का आपने टॉप जो है यहाँ से ब्रेक किया 2016 वाला, और आपने देखा कि उस वक्त एक बुल मार्केट आई जहाँ पे लोगों ने बहुत फोमो किया। 1 2 3 4 4 कैंडल्स बनी, 4 वीक की कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ गई मार्केट, सिर्फ लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए। उसके बाद आप देखो कि 3 हफ्तों की जो है वो करेक्शन आई और तकरीबन BTC जो है वो 34% जो है वो नीचे गिरा। 34%। अगर यहाँ से आप 34% या 30% के लगाएं करेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर आप 34% की 30% की लगा लो, 75 नथिंग, 75 पे बनती है 30% करेक्शन, नॉर्मल है। 75 पे लोग समझेंगे बेयर मार्केट आ गई है, लेकिन यार ये नॉर्मल है। आप पिछले बुल मार्केट में जाके देखा है आपने, ये नॉर्मल है करेक्शंस। उसके बाद आप देख सकते हो कि 35 की करेक्शन के बाद बिटकॉइन कितना ऊपर गया नेक्स्ट लेग अप के लिए, 108% पंप किया है। लेकिन ये जो 108% पंप किया है एकदम से, फिर इसमें एक और करेक्शन आई है जो बिटकॉइन को लेकर गई है 25%। ये बुल मार्केट है। यहाँ पे रेड कैंडल भी नज़र आ रही है आपको, ये रेड कैंडल सिर्फ ग्रीन नहीं है। बुल मार्केट का मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस सिर्फ ऊपर जाएंगी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बुल मार्केट में करेक्शंस आएंगे और बहुत हैवी करेक्शंस आएंगी, ठीक है। जो लोग यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पैसा बनाएंगे, अगर वो यहाँ बुक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो सारा पैसा लूज़ कर देंगे। आपको बात ये समझ आ रही है कि जब भी बुल मार्केट में कोई अच्छी पंप आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, एटलीस्ट 40-50% बुक कर लो, आपको मौका मिलेगा दोबारा से, डंप मिलेगा दोबारा से। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देख लो कितनी 25% की करेक्शन आई, उसके बाद 25% की करेक्शन से बिटकॉइन दोबारा गया 40% के पंप पे, 40% का पंप दिया, फिर दोबारा से 10-15% का डंप, थोड़ा सा पंप किया, उसके बाद फिर जो है वो आपका डंप देख लो 28% का बिटकॉइन। अच्छा, उसके बाद बिटकॉइन यहाँ से 65 से आगे गिरा कहाँ पे, 50% की करेक्शन, ठीक है। 65 से बिटकॉइन आके गिरा 28,000 पे, हाफ हो गया बिल्कुल, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से बिटकॉइन 50% यहाँ से लगा लो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से 50% गिर जाए, लेट्स सपोज 53,000 पे आके गिरे बिटकॉइन, आपका क्या हाल होगा? आपने जितना कुछ कमाया है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी लोगों के साथ यही हुआ कि जितना उन्होंने इस पीरियड के अंदर कमाया था, ये जो पीरियड था यहाँ से यहाँ तक जितना उन्होंने कमाया था वो सब इस डंप ने ले लिया। अब मुझे बताओ कि आज की इस बुल मार्केट में अगर इतनी बड़ी करेक्शन आ जाए 50% की, और उसके बाद आप ये नहीं समझोगे कि मार्केट बेयर मार्केट की तरफ चली गई है, अब बुल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जब उन्होंने फील कराया, मार्केट में फुल फेयर था, उन्होंने फील कराया कि अब मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी है, अब हम बेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद बिटकॉइन ने एक और पंप लिया है, जो कि बिटकॉइन 128% पंप की है, और इस प्रीवियस हाई से एक ऊपर हाई बनाया, लोगों को और बुलिश कर दिया। उसके बाद आपकी बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो नॉर्मल है। सोलाना पे चलो, सोलाना यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से किसने करेक्शन ली फिर 45% की, उसके बाद अपना टॉप बनाया, ठीक है। सो करेक्शंस नॉर्मल है। ईथ पे चलो,
आपका Q1 में आप देखो, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, आप देखो कि अप्रैल मई तक बिट इथीरियम जो है कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद इथीरियम जो है वो गिरा है, तो कितना गिरा है, 58%, ठीक है। इथीरियम 4200 से आके गिरा 1600 तक, 4000 से 1600 तक आगे गिरा, ठीक है। फिर दोबारा पंप किया, फिर करेक्शन, फिर पंप, फिर करेक्शन, ठीक है, फिर थोड़ा सा पंप, रिलीफ पंप, लोगों को ट्रैप किया, लोअर हाई कंफर्म किया। यहाँ पे आप देखो हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से जब नेक लाइन ब्रेक हुई है उसके बाद इतना गंदा जो है वो सेल ऑफ आया है। और अगर आप इस हेड से और लाइक इस नेक से यहाँ से इसको मैयर करें तो एटलीस्ट जो है ये जो सारा डंप बनता है, ठीक है, यहाँ तक एग्जैक्ट यहाँ तक बनता है जो कि आपकी नेक लाइन है, हेड एंड शोल्डर किस तरह प्ले हुआ है। सो पैटर्न्स वर्क करते हैं मार्केट में, बट इतना नहीं कि आप जो है सिर्फ पैटर्न्स की बेस पे ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, नहीं, ठीक है। RSI भी काम करती हैं मार्केट में, पैटर्न्स भी काम करते हैं, बट सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप एक कॉन्फ्लुएंस की बेस पे ट्रेड ले लो, ठीक है। सो ये ओपिनियन है कि हमेशा मार्केट में आपको, इससे ये मैंने बताना चाहा था कि अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने बुक करना है, बुक करके 50% 40% साइड पे कर लो, बाकी चलते रहने दो। फिर दोबारा डंप आए तो वही 40% वही 50% जो है वो आप दोबारा यूज़ करो। यहाँ तक किसी का सवाल है? हसन भाई बिटकॉइन डोमिनेंस का बताओ। सर मैंने वही पूछना था कि जब ये BTC डिक्रीज कर रहा होता है तो साथ डोमिनेंस भी तो डिक्रीज करेगी ना इसी दौरान में? नहीं, डोमिनेंस बिटकॉइन का मतलब आपको क्या लगता है कि डोमिनेंस तभी डिक्रीज करती है जब बिटकॉइन डिक्रीज कर रहा होता है? देखो, डोमिनेंस का मतलब क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस मतलब उसकी जो एक यूँ कह लो कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। डोमिनेंस एक टूल है, बस एक मेजरिंग टूल है कि उसकी डिमांड कितनी है। वो नहीं है कि आप जो उसको कोई वो चीज़ बना लो। वो एक टूल है, मेजरिंग टूल। वो जैसा हम इसलिए देखते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन की डिमांड मार्केट में गिर रही है या कम ज़्यादा हो रही है। बिटकॉइन की डिमांड गिर रही है, इट मीन्स के ऑल्ट्स में पैसा आ रहा है। आप देखते हो कि BTC की प्राइस स्टेबल हो जाती है लेकिन BTC की डोमिनेंस गिर रही होती है। क्यों? BTC की तो प्राइस स्टेबल है, BTC की डोमिनेंस क्यों गिर रही है फिर? इट मीन्स कि BTC की प्राइस का और BTC की डोमिनेंस के गिरने से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ रही है? ज़रूरी नहीं है कि BTC की डोमिनेंस गिरेगी तो BTC की प्राइस भी गिर रही होगी कि डोमिनेंस कम हो रही है। नो, डोमिनेंस बेसिकली क्या है कि ऑल्ट्स में अब मतलब BTC की डिमांड अब ऑल्ट्स के मुकाबले में कितनी कम होती जा रही है। यानी अब पैसा जो है वो ऑल्ट्स में शिफ्ट हो रहा है, लोग अब BTC में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। सो अभी जो BTC की डोमिनेंस गिर रही है और मार्केट BTC गिर रहा है, सॉरी, BTC की डोमिनेंस ऊपर जा रही है और BTC गिर रहा है, उलट केस है ना। आप तो फिर ये कहना चाहिए कि BTC की डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो BTC भी ऊपर जाना चाहिए। फिर BTC क्यों नीचे आ रही है अगर डोमिनेंस ऊपर जा रही है? इट मीन्स कि जब मार्केट में फेयर होता है, मार्केट में डंप्स आ रहे होते हैं, तो लोग अपना पैसा जो है वो ओल्ड कॉइन में, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो अपना पैसा ओल्ड कॉइन से निकाल के BTC में शिफ्ट करती हैं, जिसकी वजह से डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है। क्यों? वो अपना रिस्क कम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यार अगर मार्केट अच्छी नहीं है तो जहाँ BTC में जो 5% गिरेगा वहीं ओल्ड कॉइन जो है 25% गिर जाएंगे, तो क्यों ना मैं अपना जो पैसा है वो बिटकॉइन में शिफ्ट कर लूँ ताकि मैं अपना रिस्क कम कर सकूँ। सो ये BTC डोमिनेंस का और BTC का ताल्लुक ये है आपस में। ये नहीं कि BTC डोमिनेंस गिर रही है तो जो ऑल्ट्स भी जो है वो BTC भी साथ गिरेगा, ये ज़रूरी नहीं है। सो अभी पैसा है ही नहीं तो सब चीज़ ही गिरेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन के चार्ट्स हैं।
AR जो है इसकी मैंने पोजीशंस बनाई हैं। मैंने आपको कहा था कि जो DCA लेवल है $16 का, वो वहाँ पे मैंने DCA किया। अभी तक $16 जो है वो इंटैक्ट है, कोई बात नहीं, इंटैक्ट रहे। मैं अगर ये यहाँ पर भी आएगा मैं बाइंग नहीं करूँगा, यहाँ आएगा मैं बाइंग नहीं करूँगा। मैं कब बाइंग करूँगा? अगर मुझे ये ट्रिगर मिलेगा $13 वाला, ठीक है। पहले मैंने बाइंग की थी यहाँ पर, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पे था। कितना बुक किया था? 50-60%, यानी 40% पे मैं यहाँ से यहाँ तक लॉस में हूँ अभी। क्यों? सारा क्यों नहीं बुक किया? इसलिए नहीं बुक किया कि अगर AR यहाँ से ऊपर चला जाता फिर मुझे फोमो होता। तो मैंने दोनों साइड से क्या किया है कि अपना 50% यहाँ पे सेल करके दोनों तरफ से सेव कर लिया अपने आप को। अब मैं ये नहीं कि थोड़ा सा और AR यहाँ तक गिरा मैंने DCA कर लिया भाग के, नहीं। लेवल्स डिफाइन होते हैं, उसी लेवल्स उन्हीं ट्रिगर्स का वेट किया, उन्हीं ट्रिगर्स पे मार्केट आई है और वो ट्रिगर जो है प्ले हुए हैं। पहला ट्रिगर ये था, दूसरा ट्रिगर ये था, तीसरा ट्रिगर ये था, ठीक है। सो मेरी जो आखिरी बाइंग होगी AR के अंदर वो मेरा ये लेवल होगा। इसके बाद मैं AR के अंदर बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। ये लेवल होगा, ठीक है। सो अभी तक हमारा जो 16 लेवल है जो मैंने बताया भी है चैनल के अंदर, तो ये अभी तक इंटैक्ट है। तो मैं AR के अंदर मेरी वही बाइंग हुई है, तो आई एम वेटिंग, पेशेंटली वेट करूँगा इसके ऊपर जाने का, ठीक है, जब मार्केट स्टेबल होगी जो भी कुछ है। उसके अलावा टाओ जो है उसको अगर आप देखें तो वो भी स्टिल इंटैक्ट है अपने 470 वाले लेवल पे। ये जो इसकी ग्रीन जोन है इस पे इंटैक्ट है। अगर ये ब्रेक होता है देन हम इस लिक्विडिटी पे आएंगे इजीली, या इवन इधर। सो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपको टाओ जहाँ मर्जी मिले इस रेंज में आप उठा लेना। अगर मज़ीद डम्प्स आते हैं तो ये वाला जो जोन है सारा, ये टाओ के लिए बहुत अच्छे जोन्स हैं बाइंग करने के लिए। क्यों ये जोन? क्यों? क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है इसकी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इतनी आराम से नहीं टूटेगा, ठीक है। सो अगर ये आपने लेवल टू लेवल चलना है तो मैं ये नहीं कि यहाँ बाइंग करने बैठ जाऊँगा, एक दफ़ा बाइंग कर लिए फिर बाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आया फिर बाई कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ आएगा तो मैं करूँगा, वरना भाई मैं नहीं करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है खामा वेस्ट करने की, ठीक है। और हर बंदा यही गलती करता है कि थोड़ा सा प्राइस डंप की, जल्दी से DCA कर लिया, ठीक है। हालांकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे लेवल्स क्या हैं, हमने TP कहाँ लेना है, कितने % से लेना है, कोई प्लान नहीं होता। फिर अल्टीमेटली एट द एंड वो पैसा लूज़ ही करते हैं, ठीक है। सो इसलिए अगर आप सीख नहीं रहे तो भाई क्रिप्टो को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं, अल्टीमेटली आप जितना मर्ज़ी पैसा बना लोगे, एक दिन जो है वो आप ज़ाया कर दोगे सारा, और ये रियलिटी है। उसके अलावा जो कैस्पा है वो जो है काफ़ी ब्लीड किया है, और इसका यही लेवल मैंने आपको जो बताया है कि हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरा जो DCA लेवल है अब 0.10 ये इजीली आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इधर रीटेस्ट कर रहा था इस लेवल को, तभी मैंने कहा था कि हम यहाँ तक आएंगे, और अब हम जो है इजीली यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखो कितना प्यारा ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद क्लीन रीटेस्ट हुआ है, अब उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को सिंपल बनाओगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेहतर है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको नज़र आएगा कि हम एक रेंज के अंदर थे, जब हमारी मिड रेंज ब्रेक हुई है तो हम इजीली अब कहाँ पे आ रहे हैं? रेंज लो के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड रेंज स्ट्रेटजी। अगर मिड रेंज होल्ड रहती, जो मेरी पहली मैंने बाइंग की थी वो इधर की थी। क्यों कि यार अगर ये मिड रेंज से क्या कहते हैं बाउंस हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने पहली बाइंग मिड रेंज पे की। अब मेरी दूसरी बाइंग जो है वो रेंज लो पे है, लेकिन मैंने एक और बाइंग की थी वो यहाँ पे 0.125 पे, जो मैंने कहा था ये डेली का लेवल है, इस वजह से मैंने की थी। ये मैं आपको वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने से मतलब एक पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, ये भी मेरा आखिरी जोन होगा कैस्पा के लिए जहाँ मैं इसकी बाइंग करूँगा। उसके बाद फिर मैं इसका वेट करूँगा पेशेंटली इसके ऊपर जाने का। उसके अलावा INJ जो है वो भी अगेन बहुत ज़्यादा बॉटम पर आ गया है। अगर हम इसके रेंजेस देखें, अगेन क्लीन ब्रेक डाउन हुआ है BTC की तरह, सेम BTC की तरह ब्रेक डाउन हुआ है। वीकली कैंडल क्लोज बहुत ज़्यादा बेरिश हुई है, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया इस लेवल को, अब दोबारा से गिर रहा है। तो ये मेरा ट्रिगर है 16 से लेकर 19 तक
आपको INJ जिस भी लेवल मिले 19 से लेकर 16 तक, ये मेरा जोन है इंटरेस्टिंग जोन है फॉर INJ। जब मैं आखिरी पार्ट से मैं बाइंग करूँगा अपनी यहाँ पे 16 17 पे आखिरी मेरी बाइंग होगी INJ की। सो ये लेवल्स मैं उन्हीं का कह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन आपका 85 पे और इन लेवल्स पे आता है तो आपको ये लेवल्स ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा चार्ट है, और किसी को ने कोई दिखा जी? FETB अब मुझे बेरिश लगना शुरू हो गया है, क्योंकि आप देखो कि इसने जो ये ट्रेंड था उसको इसने ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया है और अब ये दोबारा से नीचे जा रहा है। अगेन ये इस वीक को जो है फिल कर सकता है। 1.1 वाला लेवल जो है इसका ये DCA लेवल बनता है, जो कि यहाँ से एटलीस्ट 11% है, थोड़ा सा और नीचे तकरीबन 14-50% के डंप पे आप इसको DCA कर लेना। सो ऑल्ट्स भी बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहे हैं, बिटकॉइन भी बेरिश लग रहा है। सो अगेन ये तो होगा भाई, ऐसा तो होता है। क्वेश्चन था। हाँ, लूमिया का मैंने आज ही मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने किया था। लूमिया जो है वो भी स्टिल मैंने इसकी मार्क किए मैं लेवल्स। लूमिया के ये लेवल्स हैं, अगर आपको इन लेवल्स पे मिले। ये चार्ट लड़के ने कहा था मुझे, तो ये इस पॉइंट पे था, तो मैंने कहा था कि रीटेस्ट हो रहा है, तो अगर यहाँ से हम रिजेक्ट हुए तो इजीली यहाँ पे आएंगे। तो पहला बाइंग जोन जो है लूमिया का वो है जी आपका ये वाला ट्रिगर जो कि आपका बन रहा है 1.2 वाला, और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपका DCA जोन होगा ये 0.92 वाला लूमिया का। सो लूमिया इज स्टिल बेरिश, तो लूमिया में कोई बुलिशनेस अभी नहीं है। वी आर मेकिंग हायर लो, लोअर हायर लोअर लो, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग हर ऑल्ट कॉइन, किसी भी ऑल्ट कॉइन को उठा के देख लो, लोअर लो लोअर हाई, रिलीफ रैली, लोगों को ट्रैप किया, डंप, ठीक है। अब ये लेवल पे इजीली आएगा ये 0.120 वाला लेवल। कोई भी चार्ट उठा के देखो, SCI उठा के देख लो, डंप रिलीफ डंप, डंप रिलीफ डंप, ठीक है। उसके अलावा INJ को देख लो, सेम पैटर्न सब ऑल्ट कॉइन के, ठीक है। ऑन्डो का भी करते हैं, ऑन्डो के अनलॉक्स आ रहे हैं, वेट कर लो ऑन्डो का, ये गिरेगा बहुत। ऑन्डो तो हराम कॉइन नहीं था, आपने कहा था क्योंकि लेवरेज इंटरेस्ट या समथिंग आपने बताया मुझे सम सॉर्ट ऑफ जो है वो लगता है, मैंने नहीं किया हुआ ये बाय, लेकिन जिन्होंने किया हुआ है उनको मैं ये कहूँगा कि इसकी जो है 2.8 बिलियन डॉलर की अनलॉक्स आ रहे हैं। तकरीबन 134% जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई का 134% अनलॉक हो रहा है। सो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो अनलॉक हो रही है, और आप देख सकते हो कि ऑन्डो जो है यहाँ पे इस चीज़ का असर जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। सो बेरिश है ऑन्डो। हसन भाई फंडिंग रेट का क्या सीन है? सॉरी, फंडिंग रेट का क्या सीन है? फंडिंग रेट, हाँ जी, हाँ फंडिंग रेट की हट के मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। मैं आज देख रहा था ओपन इंटरेस्ट की बात आपको मैंने दिखाया था उस दिन, कितने पे था, 22 बिलियन पे था, हिल नहीं रहा था। आज देखो कैसे हिला है, 18 बिलियन पे आ गया, ठीक है। सो इट मीन्स के ओपन इंटरेस्ट सम सॉर्ट ऑफ जो है ओपन इंटरेस्ट को भी रीसेट किया जा रहा है आहिस्ता। तो ये ज़रूरी है, मैंने आपको कहा था कि फंडिंग रेट तो रीसेट हो गए हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, 23 बिलियन डॉलर पे चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप देख सकते हो कि तकरीबन 4 बिलियन डॉलर जो है वो कम हुआ है इस टर्म से, ठीक है। सो ये अच्छा भला थोड़ा सा और नीचे आ जाना तो वो एक मार्केट के लिए अच्छा होगा कि अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट है CME पे, बाइनेंस पे और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम हीट मैप पे देखें, हीट मैप क्रिप्टो लिक्विडेशन हीट मैप,
अब थोड़ी थोड़ी जो है ऊपर लिक्विडेशंस बनना शुरू हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ज़्यादा आप देखो कि नीचे ही हैं लिक्विडेशंस, 90 पे पड़ी हुई हैं तकरीबन, 174 टू 222, तो अच्छी खासी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है, नीचे। तो अब थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हुई हैं क्योंकि मार्केट गिरी है, तो ऊपर थोड़े थोड़े ऑर्डर्स बनना शुरू हुए हैं, लेकिन ज़्यादा आप देखोगे लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है। सो ये नहीं कि ये जस्ट एक डायरेक्शंस होती हैं, आपने इनकी बेस पे ट्रेड नहीं लेनी होती, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इनको फिल करेगी, जस्ट एक ये डायरेक्शंस होती हैं। आपने आपको यूँ कहें कि कोई भी चीज़, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं है, ये बात याद रखना। ना RSI है, ना कोई पैटर्न, कुछ भी नहीं है 100% एक्यूरेट, ये जस्ट आपको डायरेक्शंस दिखाती हैं, ठीक है। सो डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की क्या है। अगर आपको डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं अच्छी, तो फिर आप जो है एंट्रीज लो, आपको काफ़ी कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल रहे हैं, देन जो है आप ले सकते हो एंट्री। सो ये मंथ का जो है हाई था, ये लो था। अगर हम इसको वीकली पे लेके जाएं तो ये मंथ लो को टेस्ट करने के लिए जा रहा है ये। दिसंबर, जो आपका दिसंबर का 1 दिसंबर का जो लो है ना, जहाँ से 1 दिसंबर ओपन हुआ था, उसको जो है ये सॉरी 1 दिसंबर ओपन नहीं, सॉरी मतलब जो दिसंबर में इसने जो लो लगाया है, और ये दिसंबर का हाई है। अगर आप इसको मंथ पे जाके देखें, ये दिसंबर का हाई है और ये दिसंबर का लो है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी 1 दिसंबर को, तो यहाँ तक गई, उसके बाद इसने पंप किया, अब दोबारा से लो पे आ रही है। सो मे बी हम यहाँ तक जो है इसकी करेक्शन, यहाँ पे एक इसका अच्छा बाइंग जोन जो है वो आपका बन रहा है इसका, जो कि यहाँ से तकरीबन 20% डाउन है। तो अभी अनलॉक्स भी आ रहे हैं, तो मे बी हमें ये अगर हम इसको डेली पे लेके जाएं, सो हमें ये मिल सकती है करेक्शन, ठीक है। सो ये लेवल इंटरेस्टेड है यहाँ पे ऑर्डर आपकी। अगर आप इसको वीकली पे जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, कंप्रेशन नज़र आ रही है, उसके बाद बड़ा डंप आया। देखो ये लेवल था जहाँ से बड़ा पंप आया, ये लेवल था जहाँ से बड़ा डंप आया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो मार्केट जो है इनको फिल करने के लिए, टैप करने के लिए यहाँ पर आ सकती है। तो ये लेवल है ओंडो का 1.16 वाला, जहाँ पे आप थोड़ी पोजीशंस बना सकते हो ओंडो के अंदर। हसन भाई, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ बुलिश इंडिकेट करता है या बेरिश? नहीं, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये ऊपर है, नीचे वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। सो मार्केट आती है, देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं इसको, आप देखो मार्केट यहाँ से गिरी, दोबारा से इसको रीटेस्ट करने के लिए गई, जो कि आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। वहाँ से उसके बाद जो है रिजेक्ट हुई है और काफ़ी गिरी है। पहले इसको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने, इसलिए कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो ये लेवल है ओंडो के लिए, तो इसको आप देख लेना है। एंड और इसके अलावा जल्दी बताओ, टाइम जो है ना 14 मिनट्स है, किसी का सवाल है हिस्ट्री में ये जनवरी का मंथ कैसा रहेगा अभी? जनवरी का जो है अच्छा मंथ होगा, लेकिन अगेन वही जो मंथ के स्टार्ट में मार्केट बेरिश होती है। आई थिंक कि मार्केट को एटलीस्ट दिसंबर के एंड में, जनवरी के शुरू में ना मार्केट एक बॉटम बना ले अपना, उसके बाद मार्केट जो है वो ईथ अपना बॉटम बना ले, ईथ, BTC, बिटकॉइन। मैं खुद पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि यार BTC जो है ना मुझे ये वाले लेवल्स दे, ठीक है, एटलीस्ट 80 ये वाले लेवल्स, ये वाले जो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाले लेवल्स मुझे दे, तो यहाँ मैं बाइंग कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक जनवरी के स्टार्ट में, दिसंबर के एंड तक यहाँ तक मार्केट आए, और यहाँ से नेक्स्ट आपका जो टॉप है, चाइनीज न्यू ऑल टाइम न्यू ईयर भी आता है, तो उसमें मार्केट थोड़ी डंप होती है। सॉरी, चाइनीज न्यू ईयर आता है फेब में शायद।
तो उसमें भी शायद थोड़ा वॉलेटाइल होती है या डंप होती है हिस्ट्री में आप देखें अगर। नहीं, चाइनीज़ न्यू ईयर अ, ये का तो मुझे नहीं पता कि उसमें डंप होती है क्या, लेकिन कहने से मुराद ये है कि अभी जो क्या कहते हैं, ईयरली जो कैंडल है आपकी, ठीक है, उसने क्लोज होना है। ठीक है, ईयरली कैंडल ने क्लोज होना है, उसके अलावा आपकी मंथली कैंडल जो है उसने क्लोज होना है। ठीक है, वीकली कैंडल ने क्लोज होना होगा। हाँ वो भी होगी सर। हाँ हाँ, तो ये सारी कैंडल्स क्लोज होंगी तो मार्केट वॉलेटाइल रहती है, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा अवॉइड ही करना होता है। बस ये जो लेवल्स हैं उस पर आराम से सुकून से डीसीए करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और अगर कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ, और बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर चीज़ों के ना जाओ मार्केट में। अभी आप देखो कि तमाम ऑल्ट कॉइन्स, सब ऑल्ट कॉइन अपना लोअर हाई कंफर्म कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए, ठीक है। और बीटीसी अगर 76 के जोन में गया तो और बहुत ज्यादा ब्लीड होंगे फिर तो वॉल्ट हाँ, मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरेगी। आप बहुत ज्यादा देखोगे है। ये जो, अगेन मार्केट को देखा करो आप, लोग क्या कह रहे हैं, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना और लोअर हाई बना, ठीक है। लोअर हाई बनने के बाद बड़ा डंप आया। अगर इस तरह का डंप जो है ये लोअर हाई बनने पे आ गया तो कहाँ जाएगा ये SCI भी और बाकी ऑल्ट्स भी, और ठीक है। यूएसडीटी का भी फंड आज सुना है मैंने चल हाँ, रहा है। USDT का फंड भी चल रहा है, और यूरोप के अंदर वो सारा कुछ चल रहा है, तो मार्केट जो है इसमें वो तो अफेक्ट हो सकती है। तो अगेन मैं वही कहता हूँ कि यार रिस्क मैनेज करके चला करो, किसी की बातों में ना आया करो, ठीक है। रिस्क मैनेज करो, बस पैसे बन जाते हैं। मार्केट आपको बुलिश होके दिखा देती है, बस आपने रिस्क मैनेज करना होता है, ठीक है। बाकी ये सब मैटर नहीं करता कि ट्रंप आ रहा है, फलां आ रहा है, वो ऑफिस में आएगा, जो भी आएगा, ये मैटर नहीं करता। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रंप के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं क्रिप्टो के अलावा। उसके लिए बिटकॉइन इतना ज़रूरी नहीं है पहले कि वो आके बिटकॉइन के ऊपर काम करेगा। उसके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, इमिग्रेशन चैलेंजेस हैं, इमिग्रेंट्स का इश्यूज़ हैं, ड्रग्स इश्यूज़ हैं वहाँ पे, और बहुत से जो है वो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। 1 साल तो उसको कम से कम लगेगा सिस्टम को समझने में, और बहुत से चैलेंजेस हैं। इन्फ्लेशन जो है US के अंदर बढ़ रही है, और जो रिसेशन के फेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। रेट कट्स हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट रेट गिराए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है डेली हर मंथ के बेस पे आप देख सकते हो। अगर आप CPI डेटा देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लेशन जो है US में बढ़ना शुरू हो गई है। सो अगेन ये सब चीज़ें जो हैं, आपका जो डेट कैलकुलेटर US, यार एक यहाँ पे डेट कैलकुलेटर है US का, US कैलकुलेटर, वो बड़े मज़े का है, कहाँ गया। हाँ ये देखो, ये रियल टाइम काश हमारे मुल्क में भी ऐसा होता सिस्टम। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ पे बता रहा है कि एक टाइम में उनका जो डेट है, आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ी से जो है US का डेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इवन के यहाँ पे आप पॉपुलेशन भी देख सकते हो कि उनके रियल टाइम में पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे बता रही है। ये देखें, ये इंक्रीज़ हो रही है, ये देखो फुल टाइम वर्कर्स कितने हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स कितने हैं मुल्क के अंदर, और US की पॉपुलेशन कितनी है। ये देखो US यूनियन वर्कर एक इंक्रीज़ हुआ है। अब जैसे ही वहाँ पे कोई पैदा होगा US में, ये देखो 14 हो गए, मींस के एक वहाँ पे पैदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे डेथ का भी आ रहा होता है कि जी इतने लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। और ये देखो हर चीज़ उनकी कितनी ज़्यादा लाइक स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज़ जो है वो है। तो ये डेट जो है ये ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। तो जहाँ पे एक मुल्क को इतने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, तो क्या उनके लिए क्रिप्टो इतनी ज़रूरी है, ठीक है। सो ये ट्रम्प का वो नहीं है। हम बिटकॉइन अपना साइकिल, क्रिप्टो जो है अपने साइकिल जो है वो टाइम पे कंप्लीट करेगी, जैसा मैं कहता हूँ, और पुल बैक्स आएंगे, मार्केट बुलिश होगी। मार्केट ने सेम चलना है, ठीक है। ट्रम्प के आने से या किसी के भी आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट ने सेम चलना है। अगर
वो कमाला भी आती तब भी मार्केट ने इसी तरह चलना होता, ठीक है। बस क्या होता कि कमाला के आने से थोड़ी मार्केट डिले हो जाती, थोड़ा पंप डिले हो जाता, बस ये फ़र्क आता। बाकी मार्केट ने वैसे ही चलना है जैसे उसने चलना है, जैसे वो प्रीवियस साइकिल्स पे चलती आ रही है। सेम Q4 बिटकॉइन के लिए बुलिश था। क्या Q4 में बिटकॉइन बुलिश नहीं हुआ? क्या Q4 में बिटकॉइन पंप नहीं किया है। Q1 आप कह रहे हैं कि ऑल्ट्स के लिए अच्छा होगा, इथेरियम के लिए अच्छा होगा हिस्टोरिकली, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि Q1 अच्छा है तो सारा मार्केट में इन हो जाओ, नहीं, रिस्क फिर भी मैनेज करना है, ठीक है। आपको कोई चीख के भी कहे, आपको कोई आके इतनी मर्जी प्रूफ दे दे, आपको कोई आके रिटर्न्स भी दिखा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपने रिस्क मैनेज करना नहीं छोड़ना, ठीक है। सो रिस्क मैनेज करो, बेशक जितनी मार्केट बुलिश हो, मार्केट में पूरा इन कभी भी नहीं होना। लेकिन लिटरली मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे अगर आपने जो है रिस्क मैनेज ना किया और प्रॉफिट बुक ना किया है। आप एक क्रैश आएगा, आप सब कुछ लूज़ कर दोगे। जी सर ये वीकली और डेली कैंडल कब ओपन और क्लोज होते हैं? यार, ये डेली कैंडल सुबह 5 बजे जो है वो क्लोज़ हो जाती है और ओपन हो जाती है, ठीक है। सो वीकली का भी यही हिसाब है, सुबह 5 बजे मतलब हो जाती है ओपन क्लोज़। सो जब कैंडल क्लोज़ होने वाली होती हैं, एक मंथ या एक वीक या एक डे क्लोज़ होने वाला होता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी होती है। सो अब बड़ी कैंडल्स क्लोज होने जा रहा है, पूरा एक साल क्लोज़ हो रहा है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। तो इसलिए जो है वो अवॉइड करो इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह हो, ये सारी चीज़ें। तो बेहतर ये है कि जो लेवल्स हैं, जो मैंने अभी कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बताए हैं, वो आप उनको देखो, उसके हिसाब से DCA करो और आराम से सुकून से बैठ के देखो मार्केट किस तरफ जाती है। अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर जाना है और आपको रिटर्न होगा, लेकिन अल्टीमेटली SCI यहाँ से बाउंस करके यहाँ भी चला जाए अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। दीज आर जस्ट ग्रीन नंबर्स, वो अगले ही लम्हे यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। सो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। असम में रेंडर को देख, जी वालेकुम सलाम जी। रेंडर पे वो देख रेंडर, हाँ जी, रेंडर जो है इसके भी मैंने लेवल्स बताए थे। और रेंडर जो है, अगेन रेंडर को भी देख लो, डंप, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। अब अगेन ये न्यू लोअर लो बनाने जा रहा है, तो ये इस लेवल पे तो आ रहा है इजीली। तो ये एक अच्छा लेवल है इसका, दोबारा 6.4 6.5 वाला, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ ना तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा, ठीक है। अब आगे आ गया, आप समझदार हो, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये रेंज फिर इसी रेंज के अंदर वापस आ जाएंगे, और जब अगर हम इस रेंज के अंदर वापस आ गए तो ये आपका मिड रेंज होगी, ये रेंज लो होगी, ये रेंज हाई है। फिर हम सीधा, अगर ये ब्रेक होगी तो मिड रेंज पे आएंगे, मिड रेंज टूटेगी तो रेंज लो पे आएंगे। सिंपल स्ट्रेटजी है। असल भाई क्वेश्चन था जी असल भाई, अगर मैंने अभी जब ये डंप आया उससे पहले मैं तकरीबन 15% इन था ना मार्केट में, तो वो वाले फंड्स तो मेरे अभी स्टक हैं, तो काफ़ी ऊपर की पाएंगे 50% नीचे। तो अभी आप क्या रिकमेंड करेंगे, अगर अभी मैं बाइंग करूं तो कितने % PF से कर लूं, मतलब 50-60% से कर लूं इस डंप में, या और टर्म एक्सपेक्टेड है? आपने सिर्फ 15% से बाइंग की हुई है, 15%? सिर्फ 15% इन है, बाकी सारा बाय रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप तकरीबन इसको ले आए ना, 30-40% जो है वो कर लें बाइंग, या इवन 50 और 15 तकरीबन 65, तो बाकी कितना बच गया पीछे, 35। हाँ, तकरीबन आप कर सकते हो। आप तो खुशकिस्मत हो, आपके पास अगर सिर्फ आप 15% से इन हो तो आपको तो बहुत अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिर्फ पुराने वाले लेवल्स पे ही जाओगे तो आपको तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगेन ऑल इन फिर भी नहीं होना, तो हाँ 40-50% से आप कर सकते हो भाई। बाकी 40% जो है मज़ीद वर्स्ट सिनेरियोज़ के लिए जो मैंने लेवल्स बताए हैं आपको BTC के, कि आपने हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखना है। वर्स्ट सिनेरियो क्या है कि हम 75 तक आ जाएं, ये वाला जो CME गैप वाला जो एरिया है, वर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है माई लास्ट पोर्शन ऑफ DCA, ये मेरा वर्स्ट सिनेरियो है कि जहाँ मैं कहूँगा बस अब मैं भी ख़त्म हो चुका हूँ, ठीक है।
सो ये लास्ट पोर्शन है और आपका फर्स्ट जोन जो है वो तकरीबन जो है इस रेंज में आपका होना चाहिए जहाँ पे आप बाइंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन ऑल्ट्स जो हैं अभी बेरिश हैं, सब रीटेस्ट करने के लोअर हाई बनाने के बाद अब नया लोअर लो बनाने के लिए जा रहे हैं। सब ऑल्ट कॉइन में सेम पैटर्न है, वो मैंने आपको सबको दिखा दी है। सो या टिया 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 जल्दी 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 टिया 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 सेम ये लेवल है बाइंग का, लो पे आया हुआ है। जिसने करनी है टिया में थोड़ी सी बाइंग कर सकता है, मतलब अच्छी बाइंग कर सकता है टिया में, ये बहुत अच्छा लेवल है। बट अगेन नीचे और जो डिविएशन सबका हो dump सकती हैं, लाइक में यहाँ से डिविएशन थोड़ी सी हो सकती हैं। सो इस चीज़ को जैसे यहाँ पे हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई, ये सपोर्ट के नीचे जो है ना विक्स मारी जाती हैं, डिविएशंस कराई जाती हैं ताकि स्टॉप लॉस हिट किए जाएँ। अगेन सेम स्ट्रक्चर, सब सेम स्ट्रक्चर है। डंप, लोअर हाई, रिलीफ रैली, वी आर बैक, वी आर गोइंग टू ऑल टाइम हाई, उसके बाद नेक्स्ट डंप, फिर रिलीफ, यस वी आर बैक, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, ओवर, वी आर ओवर, ठीक है, इट्स ओवर, ख़त्म हो गया सब, रिलीफ, वी आर बैक, वी आर ओवर, ठीक है, सब लुट गया, बर्बाद हो गया, वी आर बैक, उसके बाद दोबारा से। तो ये इमोशंस हैं, सबका यही है कि सेम स्ट्रक्चर जो है सब में बन रहा है। और अगर आप अगर आप इस छोटे से पंप के ऊपर खुश हो रहे हो, आपको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा एटलीस्ट आप 50% डाउन हो टॉप से, लोकल टॉप से, और आप कहाँ से रिजेक्ट हुए हो, एग्जैक्ट सब रेजिस्टेंस से। आप यहाँ से क्यों लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ से क्यों बाय कर रहे हो जब आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है। कौन सी रेजिस्टेंस है, डेली की, कौन सी रेजिस्टेंस है, वीकली की, वीकली की रेजिस्टेंस है, यहाँ से क्यों बाय कर रहे हो आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपने ये करना है कि आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, क्रिप्टो, जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई व्हाट्सएप चैनल है या कुछ भी, आपने क्रिप्टो बाय HK जो है इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, क्रिप्टो बाय HK। यहाँ पे आपने आके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, इसको जाके ज्वाइन करें, और ताकि आप इस चैनल में जो है वो आ सकें। और यहाँ पे मैं सारी जो है अपडेट्स देता हूँ मार्केट के हवाले से, जो भी सारा कुछ है वो आपको फ्री में जो है इधर से मिल जाता है। और जब आप आओगे तो आपको इसकी वर्थ जो है इस चैनल की पता लगेगी। तो यही चीज़ है, इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो और व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन करो, और इस वीडियो को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब फ्री में आपको मिल रहा है। तो एक सपोर्ट शो करो, लाइक करो और कमेंट भी लाजमी करना। ओके, थैंक यू सो मच।